हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2025 के टॉप 250 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम 2025 के हर एक मंथ के सिंगल मंथ के टॉप 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो सितंबर मंथ की होने वाली है। टॉप 250 क्वेश्चंस विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। राइट, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई, जिसे हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई जो है ना, ये बन गए हैं मिथुन मनहास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जस्ट देखा, ये बन गए हैं 37वें प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। अब बात आई है बीसीसीआई की, तो डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इंडिया में जो क्रिकेट यहाँ पे स्पोर्ट है, इसे रेगुलेट करती है बीसीसीआई। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है दिसंबर 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और इसके सेक्रेटरी कौन है, ये है देवाजीत साइकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया। तो देखिए, इंडेक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया 115th पोजीशन पे रहा। बात करें यहाँ पे टोटल कितने कंट्रीज़ का जो पैरामीटर्स है या फिर जो डिटेल से लिया गया था, तो देखिए, द ग्लोबल पीस इंडेक्स हैज़ बिन रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन रिलीज़ करते हैं ये इंडेक्स? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें मोस्ट अनपीसफुल कंट्री जो है, यहाँ पे लास्ट पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, ये रशिया रहा है विद 163rd रैंक। इसके पहले यहाँ पे कौन सा है, 162nd पोजीशन पे रहा है सूडान एंड यूक्रेन। राइट, साथ में हम बात करें कि टॉप 3 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ कौन सी है इन द वर्ल्ड। तो पहला आता है आइसलैंड, आयरलैंड एंड थर्ड पोजीशन पे है न्यूजीलैंड। और तीनों के स्कोर भी आपके लिए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इंडिया का रैंक ध्यान रखिएगा, इंडिया इसमें रहा है 115th पोजीशन पर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन टू विन द प्रेस्टिजियस रैमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2025। प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय संस्था कौन सी बन गई है। तो पहली ऐसी इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन, जिसने जीता है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ये है एजुकेट गर्ल्स। राइट, डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में। देखिए, एजुकेट गर्ल्स इज द फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू बी ऑनर्ड विद द रैमन मैग्सेसे अवार्ड। और ये एजुकेट गर्ल क्या करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गर्ल एजुकेशन पे काम करता है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड का ये 67th एडिशन था। इनके अलावा यहाँ पे और जो अदर रेसिपिएंट्स थे, इनमें से आते हैं शाहिना अली फ्रॉम मालदीव्स एंड फ्लैवियनो एंटोनिया एल विलानोवा फ्रॉम फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन September 2025 India's first indigenous chip has been launched in New Delhi. What is the name of this chip? तो आप देख सकते हैं, भारत की जो पहली स्वदेशी चिप है जो कि इंडिया में ही बनाई गई है, इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इस चिप का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इस चिप का जो नाम है, ये है विक्रम 32। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा। डिटेल में बात करें तो इसका जो ऑफिशियल नेम है यहाँ पे विक्रम 3201 है। ये पहला फुल्ली इंडिजिनस 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि स्पेस मिशंस के लिए केपेबल है। और इस प्रोसेसर की हम बात करें तो डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड चंडीगढ़ की एक कंपनी है, दैट इज सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। तो इन दोनों ने मिल के जो है इसे बनाया है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया। तो इसका उद्घाटन किया गया नोएडा, उत्तर प्रदेश में। देखिए, द ग्लास फैक्ट्री हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद ऑप्टिमस इंफ्राकॉम एंड द अमेरिकन कंपनी कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड। तो इन दोनों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में जो है इस ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। विच टीम वन द मेंस टेनिस टूर्नामेंट द लेवर कप 2025। तो क्वेश्चन में ही आपको एक अदर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेवर कप। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से स्पोर्ट या कौन से ईज से रिलेटेड है, तो ये मेंस टेनिस टूर्नामेंट होता है। आपको बताना है कि पुरुष टेनिस टूर्नामेंट लेवर कप 2025 के विजेता कौन रहे हैं। तो इसको जीता है टीम वर्ल्ड ने। तो यहाँ पे टीम वर्ल्ड के प्लेयर टेलर फ्रिट्ज सिक्योर्ड द विक्ट्री फॉर हिज टीम
बाय डिफीटिंग अलेक्जेंडर ज़ेवरेव इन द फाइनल मैच। टीम वर्ल्ड के कैप्टन कौन थे? ये थे एंड्रे अगासी। नेक्स्ट रहेगा, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज़ द यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई। संयुक्त राष्ट्र ने एआई के लिए किस भारतीय संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नामित किया है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस ने इसे डेजिग्नेट किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है आईआईटी मद्रास। बात करें डिटेल में, दिस अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई एस कृष्णन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT at the 80th UN General Assembly in New York. This center will promote AI capacity building in the Global South under the UN Office on Digital and Emerging Technologies. Which state was recognized by the International Union for Conservation of Nature for India's first Dugong Conservation Reserve? अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? तो ये लोकेटेड है इन तमिलनाडु। In September 2025, with which country did Saudi Arabia sign a NATO-style attack on one in is attack on both mutual defense pact? देखिए सितंबर 2025 में सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित किसी देश एक पर हमला, जिसका मतलब हो जाता है दोनों देशों पर हमला, परस्पर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को साइन किया गया है बिटवीन सऊदी अरेब एंड पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। The head priest of which Japanese temple gifted a Daruma doll to Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री मोदी को जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने दारुमा गुड़िया को उपहार दिया है? तो ये दिया गया है बाय द प्रीस्ट ऑफ सोरिंजन दारुमा जी टेम्पल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनॉग्रेटेड UPI-UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट एट विच प्लेस? केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने UPI-UPU एकीकरण परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन किया गया था दुबई में। तो दुबई में देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया गया था, 28th एडिशन था। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा UPI-UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया। है क्या ये प्रोजेक्ट? देखिए द UPI-UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है दैट कनेक्ट्स इंडियाज UPI with a global postal network of Universal Postal Union, right? Who has been honored with the Dada Saheb Phalke Award 2023 in September 2025? सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मोहन लाल। साथ में हम बात करें फ्रेंड्स, इससे पहले यानी कि 54th एडिशन ऑफ दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? ये दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को इन द ईयर 2022। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू बिकम इंडियाज न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व? किस राज्य के देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत का सबसे नवीनतम बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी मिली है? तो ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो इसको देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 1985। अब ये न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है हमारे इंडिया का। साथ में देखिए उड़ीसा में इसके अलावा और कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं? तो इनमें आता है सिमलीपाल नेशनल पार्क और सेकंड है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्क मेड फ्रॉम सेरेमिक वेस्ट अनोखी दुनिया बीन स्टैब्लिश्ड? दुनिया का पहला सेरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया ये एक पार्क है, इसको स्थापित कहाँ पर किया गया है? इसे बनाया गया है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। Who has been re-elected as the Prime Minister of Norway in September 2025? सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? तो अगेन यहाँ पे नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये बन गए हैं जोनस गैर स्टोर। What position has India got in the list of IMD World Talent Ranking 2025? IMD की विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को क्या स्थान दिया गया? तो इंडिया इस वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में रहा है 63rd पोजीशन पे। ओवरऑल स्कोर जो था इंडिया का, इसकी बात करें तो ये था 36.06। एशिया पैसिफिक रीजन में हांगकांग रहा 4th पोजीशन पे, सिंगापुर 7th पोजीशन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स था 9th पोजीशन पे। टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड आइसलैंड।
तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार क्विकली रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन September 2025 विच कंट्री अपॉइंटेड दिएला द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI मिनिस्टर? सितंबर 2025 में किस देश ने डायला नामक दुनिया का पहला AI मंत्री नियुक्त किया है? तो ये अल्बानिया के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया, ये वहाँ की पहली AI मिनिस्टर होने वाली हैं। इन September 2025 विच इंडियन सिटी वॉज एक्रेडिटेड एज अ रामसर वेटलैंड सिटी? देखिए, रामसर वेटलैंड साइट हमने काफ़ी बार सुना है, बट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी का मान्यता जो है दिया गया है? तो ये दिया गया उदयपुर, राजस्थान को। Which is the safest city for women in India as per the National Annual Report and Index on Women's Safety 2025? तो नारी रिपोर्ट, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, इसके अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो 2025 का रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया और इसमें जो है सेफेस्ट सिटी जो रहा है ये रहा है कोहिमा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। साथ में फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 40% ऑफ वुमेन इन द कंट्री जो है अर्बन एरिया में अनसेफ फील करती हैं। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये नारी रिपोर्ट को जारी किया जाता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। यहाँ पे टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ बताई गई कोहिमा, सेकंड विशाखापट्टनम, थर्ड रहा भुवनेश्वर। इसके अलावा लीस्ट सेफेस्ट सिटीज़ की हम बात करें तो आते हैं पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची। नेशनल सेफ्टी स्कोर इंडिया का 65% है और वुमेन फील सेफ ओवरऑल की हम बात करें तो 10 में से सिर्फ 6 वुमेन जो है फील करती हैं सेफ ओवरऑल। तो ये यहाँ पे नंबर्स इस तरीके से बताए गए हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैंसर वैक्सीन कॉल्ड एंटीरोमिक्स बेस्ड ऑन mRNA टेक्नोलॉजी? देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने mRNA तकनीक पर आधारित एंटीरोमिक्स नामक दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन को विकसित किया है? तो ये रशिया के द्वारा जो है डेवलप किया गया। Which of the following portal has the Insurance Regulatory and Development Authority of India launched to digitize and simplify insurance services in India? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने भारत में बीमा सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो IRDAI के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है बीमा सुगम पोर्टल, ताकि जो इंश्योरेंस सर्विसेज है इंडिया में इसे और डिजिटाइज किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए। Who has taken charge as the new Controller General of Accounts of India? भारत में नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? ये बन गई हैं TCA कल्याणी। देखिए, TCA कल्याणी यहाँ पे 29th ऑफिसर है टू होल्ड द पोजिशन ऑफ CGA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ 62nd एडिशन ऑफ ड्यूलिप ट्रॉफी इन September 2025? सितंबर 2025 में ड्यूलिप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सेंट्रल जोन जो है ड्यूलिप ट्रॉफी की विनर रही थी। इन्होंने किसे हराया, इसकी हम बात करें तो साउथ जोन को जो है इन्होंने हराया है और ये फाइनल मैच खेला गया था बेंगलोर में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बन गए हैं CP राधाकृष्णन। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये 15th वाइस प्रेसिडेंट है। इनसे पहले जो है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी थे, तो इन्होंने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पे न्यूएस्ट जो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं ये हैं CP राधाकृष्णन जी। अगला क्वेश्चन, इन September 2025 वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट PM मित्र टेक्सटाइल पार्क? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया? करेक्ट आंसर भैंसोला, मध्य प्रदेश। अब PM मित्र पार्क होता क्या है? इसका फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल पार्क। तो इसको देखिए, दिस पार्क विल प्रोवाइड मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देयर बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रीजन एंड एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो PM मित्र टेक्सटाइल पार्क्स होंगे, यहाँ पर मॉडर्न और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जाएगा और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ये इंडस्ट्री जो है और इवॉल्व करेगी। Which country has announced to launch the world's first closed fuel cycle nuclear energy system by 2030? किस देश ने 2030 तक
समृद्ध ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? ये अनाउंसमेंट रशिया के द्वारा किया गया। Which country has launched its first sovereign mobility cloud for autonomous transport? किस देश ने स्वायत्त परिवहन के लिए अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? एट द दुबई वर्ल्ड कांग्रेस। दिस क्लाउड इज पावर्ड बाय कोर 42 sovereign public cloud and Microsoft Azure. Through this platform, all transport data remains secure within the United Arab Emirates and it's governed by the national regulations. Which state government has launched RAM program to promote women-led micro, small and medium enterprises? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए रैम्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये रैम्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट। और ये है क्या, इसके बारे में देखिए। फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। The Telangana government's V-Hub initiative has launched the first cohort of RAMP Women's Accelerator program in Hyderabad. Objective: to enhance the capability of women entrepreneurs by providing them with support for business expansion, market access and technical assistance. तो वुमेन एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे बढ़ावा देना, इनकी कैपेबिलिटीज़ को और इन्हेंस करना, ये इस रैम्प स्कीम का मेन उद्देश्य है। Which Indian space tech startup has set up India's first rocket additive manufacturing facility in Chennai? किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो कि 3D प्रिंटिंग है इसकी सुविधा स्थापित की है? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा चलाया गया है। और देखिए ये जो फैसिलिटी है इसे सेटअप किया गया है इन द IIT मद्रास रिसर्च पार्क इन चेन्नई। दिस फैसिलिटी इनेबल्स द 3D प्रिंटिंग ऑफ एरोस्पेस and rocket components with heights of up to 1 meter. Who has taken oath as the first president of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal? वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधीकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? यह है संजय कुमार मिश्रा। For the first time, DRDO successfully tested which missile from a rail-based mobile platform? DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पे अग्नि प्राइम इस मिसाइल का जो है यहाँ पे टेस्टिंग की गई है बाय रेल बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म। है कौन सा, इसकी बात करें यहाँ पे देखिए, द DRDO हैज टेस्ट फायर्ड द अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम अ रेल मोबाइल लॉन्चर एट चांदीपुर ओडिशा। अग्नि प्राइम इज द लेटेस्ट वेरिएंट इन द इंडियाज अग्नि मिसाइल सीरीज डेवलप्ड बाय DRDO और प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है इसकी ये है 2000 किलोमीटर। Jinali Modi, the Indian winner of the Young Champions of the Earth Award 2025 belongs to which state? तो UNEP युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार 2025 जीतने वाली जिनाली मोदी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हैं फ्रॉम महाराष्ट्र। यूनेप यंग अर्थ चैंपियन अवार्ड्स में और कौन से विनर्स थे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चले यहाँ पे हमने डिस्कस किया जिनाली मोदी के बारे में जो कि फाउंडर हैं बैनोफी लेदर की। जोसेफ नुगुथरी जो कि है फ्रॉम केनिया, फाउंडर है हया पार्क के। नोएमी फ्लोरिया जो कि USA से हैं, फाउंडर हैं साइक्लियो की। तो इन तीनों को जो है यहाँ पे यूनेप का यंग अर्थ चैंपियन अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अप्रूव्ड द प्रपोज्ड 2220 मेगावाट ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द सुबानसिरी रिवर? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट ओजो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये लोकेटेड है इन अरुणाचल प्रदेश और इसे जो है यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। तो इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है ये है 2220 मेगावाट। सुबानसिरी बेसिन के पास ये लोकेटेड है और इसे डेवलप किया जाएगा बाय ओजू सुबानसिरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। Which state government has launched India's first WhatsApp-based governance platform मनमित्र? भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म मनमित्र किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के द्वारा ये पहल जो है शुरू की गई है क्या, इसके बारे में देखिए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ व्हाट्सएप गवर्नेंस सर्विस टाइटल मनमित्र। तो इस सर्विस से क्या होता है, सिटीजन जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे और एक्सेस कर सकते हैं सर्विसेज लाइक education, revenue, RTC, taxes and more via a chatbot.
In September 2025, where was Asia's largest rail operation command center inaugurated? सितंबर 2025 में एशिया के सबसे बड़े रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन जो है ना ये किया गया साबरमती, गुजरात में। Which state has hosted the 19th National Jamboree of Bharat Scouts and Guides? भारत स्काउट्स एंड गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरू की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इसे होस्ट किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। In September 2025, low intensity eruptions occurred at the Barren Island, India's only active volcano located where? तो देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए सितंबर 2025 में जो है कहाँ पर स्थित भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप में कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बैरन आइलैंड जो है ना ये लोकेटेड है इन अंडमान सी। Which African country withdrew its membership from the International Criminal Court in September 2025? सितंबर 2025 में किन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो इनमें आते हैं बुर्किना फासो, माली एंड नाइगर। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट रहेगा विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अचीव्ड जीरो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है पुदुचेरी। इन सितंबर 2025 विच इंडियन प्लेयर ब्रोक विराट कोहलीज रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग द फास्टेस्ट ODI सेंचुरी? सितंबर 2025 में विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज वनडे शतक बनाए हैं? तो यह है स्मृति मंधना। तो इनकी बात करें हम तो इन्होंने देखिए सिर्फ और सिर्फ 50 बॉल्स में यहाँ पे ये अचीवमेंट करी है। द रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट सरपासेस विराट कोहलीज प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ सेंचुरी स्कोर्ड इन 52 बॉल्स। तो विराट कोहली ने यहाँ पे सेंचुरी स्कोर की थी इन 52 बॉल्स, बस स्मृति मंधना ने ये रिकॉर्ड को तोड़ा है और 50 बॉल्स में सिर्फ और सिर्फ 50 बॉल्स में जो इन्होंने यहाँ पे सेंचुरी स्कोर की। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड यूरोप्स फास्टेस्ट एंड फर्स्ट एक्सेस स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर? तो किस देश ने यूरोप के सबसे तेज और पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर को लॉन्च किया? जर्मनी इज द राइट आंसर। Who presided over the 18th session of United Nations General Assembly in September 2025? सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र की अध्यक्षता जो है ये की गई है बाय द एनालिना बेयरबॉक। तो बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में तो 18th सेशन था, प्रेसिडेंसी की गई एनालिना बेयरबॉक के द्वारा जो कि एक जर्मन पॉलिटिशियन है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। थीम था बेटर टुगेदर 80 years and more for peace, development and human rights. Led by Syrian President Ahmad al-Shara, Syria participated in the UNGA for the first time in 58 years. तो ये पहली बार ऐसा था कि 58 years में सीरिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। Which state's legislative assembly has passed a bill ensuring 42% reservation for backward classes in the local body elections? किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को पारित किया है? तेलंगाना। Where has Union Home Minister Amit Shah inaugurated India's largest and modern sports complex, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है इन नारायणपुर, अहमदाबाद। Which Indian agency issued its first ever Interpol Purple Notice? भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो यह है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। In September 2025, the central government has signed a peace agreement with Kuki-Jo militant groups of which state? सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुकी-जो उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौता किया है? तो ये लोकेटेड है, ये पाए जाते हैं इन मणिपुर। In September 2025, which was the first indigenous 3D surveillance radar received by Indian Navy? सितंबर 2025 में भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार प्राप्त हुआ है? तो इस रडार का नाम है लैंजा एन रेडार। Where is the Pan-STARRS 1 telescope which discovers Earth's newest quasi-satellite 2025 PN7? अर्जुन इसका नाम है लोकेटेड। तो ये हो जाता है अर्थ का न्यूएस्ट क्वासी सैटेलाइट जिसकी खोज की है Pan-STARRS 1 टेलीस्कोप ने
तो ये लोकेटेड है इन हवाई, यूएसए। बात करते हैं डिटेल में। देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स हैज़ डिस्कवर्ड अ क्वासी सैटेलाइट ऑफ अर्थ 2025 PN7 which was first observed by Hawaii-based Pan-STARRS 1 telescope. 2025 PN7 is one of the asteroid belonging to Arjun group, named after the mythological character Arjun from Mahabharata. 2025 PN7 is Earth's seventh known quasi satellite. तो ये अर्थ का जाना जाने वाला सेवेंथ क्वासी सैटेलाइट है। नेक्स्ट रहेगा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, अनवील्ड बाय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी इन न्यू दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया की डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका अनावरण सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में किया है? तो इसको लिखा गया है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल या फिर ऑटोनोमस काउंसिल टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ इट्स लैंड रिकॉर्ड्स। भूमि अभिलेखों का 100% डिजिटलीकरण करने वाला भारत की पहली आदिवासी या स्वायत्त परिषद कौन सी बनी है? तो ये बन गया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। The Indian Air Force retired the MiG-21 in September 2025 after 62 years of service. In which year it was inducted into IAF? तो देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जो है 62 वर्षों की सेवा के बाद MiG-21 को रिटायर किया है। तो ये कब शामिल किया गया था, आपको बताना है। राइट आंसर 1963। एयर चीफ मार्शल AP Singh has completed the final flight of MiG-21, one of the country's most historic fighter aircraft from Chandigarh Air Force Station. The MiG-21 was the first supersonic fighter jet जिसे डिज़ाइन किया था सोवियत कंपनी मिकोयान गुरेविक ने। India selected the aircraft in 1961 and inducted it into the Air Force in 1963. The MiG-21 fighter aircraft will be replaced by Tejas Mk-1A fighter एयरक्राफ्ट। तो इसका जो है 62 ईयर्स इसने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब इसको रिप्लेस करने वाला है तेजस Mk-1A फाइटर एयरक्राफ्ट। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन द बैलन डी'ओर फेमिनिन 3 times consecutively? लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी जो हैं, ये बन गई हैं एताना बोनमती। तो ये एक मिडफील्डर है फ्रॉम स्पेन एंड FC बार्सिलोना। मेंस बैलन डी'ओर अवार्ड जीता है उस्मान डेम्बेले ने, जो कि हैं फ्रॉम PSG फ्रांस। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो हैं, ये बन गए हैं इनमें से सेबेस्टियन लेकोर्नु। हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द US ओपन 2025? US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मेन सिंगल टाइटल के विनर कार्लोस अल्कराज थे। US ओपन 2025 का 145th एडिशन था। विनर कार्लोस अल्कराज रहे, रनर अप थे यानिक सिनर। वुमेन सिंगल विनर थी अरियाना साबेलेंका, रनर अप थी अमेंडा एनिसिमोवा। डबल्स की भी बात कर लें तो मेंस डबल विनर रहे हैं मार्सेल ग्रैनोलर्स एंड हर्शियो जेबुलस। वुमेन्स डबल की विनर रही हैं गैब्रिएला डाब्रोस्की एंड एरन राउटलेफ। और ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपके लिए ये भी बगल में मेंशन है। Next question, in September 2025, Prime Minister Narendra Modi dedicated India's first bamboo-based biorefinery project to the nation at which place? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो ये किया गया इन द नुमालीगढ़, गोलाघाट, असम। फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा वन द Emmy Award 2025 इन द आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी फॉर विच डॉक्यूमेंट्री? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? तो आवर ओशंस के लिए इन्होंने जो है आउटस्टैंडिंग नरेटर कैटेगरी में एमी अवार्ड विन किया। विच सिटी हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ सिटीज़ विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख इन द क्लीन एयर सर्वे अवार्ड्स इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर ने प्रथम पुरस्कार जीता है? इंदौर इज़ द राइट आंसर। और ये रिपोर्ट को जो है अवार्ड जो है ये प्रेजेंट किया गया था बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। कहाँ पर? पर्यावरण भवन दिल्ली में से प्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। पहला था पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख,
इसमें इंदौर फर्स्ट पोजीशन पे रहा, सेकंड जबलपुर और थर्ड रहा आगरा एंड सूरत। सेकंड कैटेगरी था पॉपुलेशन 3 to 10 लाख, इसमें फर्स्ट रहा अमरावती, सेकंड झांसी एंड मुरादाबाद, थर्ड है अलवार। To keep its technology and conservation safe, the Indian Army has started using which indigenous mobile system in place of WhatsApp? तो भारतीय सेना ने अपने तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू किया है? तो यह है संभव। संभव का फुल फॉर्म क्या है? यह सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बीन स्टैब्लिश्ड? भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना होगी, इसकी स्थापना की जाएगी इनमें से गोपालपुर उड़ीसा में। तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पीडीएफ नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, जहाँ पे हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है। साथ में फ्रेंड्स आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी। काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की। यहाँ पे 500+ क्वेश्चंस जो है आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको यहाँ पे 11,000 जीके जीएस का ई बुक भी जो है मिल जाएगा। मंथली ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो ई बुक होने वाली है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल है ये। यहाँ पे 80+ पेजेस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप देख सकते हैं हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर बुक्स, देन जनरल नॉलेज की बुक्स, साथ में एनसीईआरटी नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, एंड देन बात करें हम नोट्स की, पीडीएफ की, ठीक है। तो जो भी आप वीडियोस हमारे चैनल में देखते हैं ये सभी के आपको जो फ्री पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप और यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। 25,000+ जीएस के टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, ई बुक्स एंड देन विनर बैच के जीके एंड करंट अफेयर्स यहाँ पे आपके लिए वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। ऑल राइट, वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम एंड मैन्यूस्क्रिप्ट हेल्ड इन सितंबर 2025? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2025 में प्रथम ज्ञान भारतम और पांडुलिपियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो देखिए ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जिसका फर्स्ट एडिशन था और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ज्ञान भारतम एंड मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था फ्रेंड्स ये रहा रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज। Which state government has announced the launch of Namo Garden and Tourism Skill Program to commemorate the 75th birthday of Prime Minister नरेंद्र मोदी? तो किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में नमो गार्डन और एक विशेष पर्यटन कौशल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो यह अनाउंसमेंट किया गया है बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। Which country announced a new $1 lakh fee for H1B visas starting in September 2025? तो H1B वीज़ा के लिए यहाँ पे देखिए $1 lakh की फीस इसकी अनाउंसमेंट की गई है बाय द USA। नेक्स्ट रहेगा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से है। डिफरेंट बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनका नाम है अनुपम खेर। Who has been appointed as the new secretary to Vice President CP राधाकृष्णन? भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नया सचिव जो है नियुक्त किया गया है यहाँ पे अमित खरे को। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इन सितंबर 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विच पर्सन एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अंटिल 2026? सितंबर 2025 में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किनका कार्यकाल जो है 2026 तक बढ़ा दिया है? तो यहाँ पे टेन्योर बढ़ा दिया गया है जनरल अनिल चौहान का। तो ये हमारे इंडिया के CDS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अफ्रीकन कंट्री डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द फर्स्ट इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया है? तो इसका उद्घाटन मोरक्को में किया गया। In September 2025, which two countries launched a cross-incubation initiative called Maitri 2.0 to promote innovation in agricultural technology? तो यहाँ पे इंडिया एंड ब्राज़ील ने जो है यहाँ पे मैत्री 2.0 इनिशिएटिव को शुरू किया है, लॉन्च किया है,
ताकि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को ये बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट, इन September 2025, where did Bihar CM Nitish Kumar inaugurate the Dr. APJ Abdul Kalam Science City? सितंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उद्घाटन किया गया बिहार के कैपिटल पटना में। इन September 2025, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's largest cruise terminal? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल होने वाला है और इसका उद्घाटन किया गया मुंबई, महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल एट मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, जो कि कहाँ पर है? बेलाड पायर, मुंबई में है। दिस टर्मिनल इज सिचुएटेड एट इंदिरा डॉक, बेलाड पायर, मुंबई पोर्ट एंड कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4,15,000 square feet. In which state is the Indian Army's integrated fire exercise Amogh Fury held in September 2025? सितंबर 2025 में भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में। द सप्ता शक्ति कमांड सक्सेसफुली कंडक्टेड एन इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज नेम्ड अमोघ फ्यूरी एट द महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि लोकेटेड है इन राजस्थान थार डेजर्ट। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहले ऐसे इंडियन जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं इन द T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, ये बन गए हैं अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनके बारे में बात करें कब इन्होंने ये 100वां विकेट जो है ये लिया है, तो अर्शदीप सिंह अचीव दिस माइलस्टोन बाय टेकिंग हिज 100th विकेट इन द एशिया कप मैच अगेंस्ट ओमान। He became the first Indian bowler to achieve this feat in 64 matches. In which city did the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan inaugurate India's first Tri-Service Academic and Technology Symposium? CDS जनरल अनिल चौहान ने किस शहर में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। और यहाँ पे इसे इनॉग्रेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी हम बात करें। देखिए, टू इंटीग्रेट एकेडमिक एंड सर्विस बेस्ड इनोवेशंस विद इन द डिफेंस सेक्टर इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड सेमिनार का थीम रखा गया था विक्ट्री थ्रू विजडम एंड रिसर्च। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू CAG's स्टेट फाइनेंसेस 2022-23 रिपोर्ट, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट डेट टू CSDP रेशियो इन द कंट्री ड्यूरिंग FY 2022-23? तो CAG ने यहाँ पे हाल ही में स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट को जारी किया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसका जो डेट टू CSDP रेशियो ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। बात करें डिटेल में क्वेश्चन के बारे में। देखिए, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस एंड ट्रेंड्स रिगार्डिंग द फिस्कल पैरामीटर्स ऑफ ऑल 28 स्टेट्स ओवर 10-year पीरियड। अब हम बात करें कि डेट टू GDP रेशियो क्या होता है, तो दिस वॉज रिकॉर्डेड एट अ हाइएस्ट इन पंजाब एट 40.35%। सेकेंड पोजीशन पे नागालैंड है और थर्ड पोजीशन पे है वेस्ट बंगाल। फिस्कल डेफिसिट की हम बात करें तो फिस्कल डेफिसिट वाज रिकॉर्डेड इन ऑल 28 स्टेट्स। इट रेंज्ड फ्रॉम 0.76% ऑफ GSDP इन गुजरात टू 6.46% ऑफ GSDP इन हिमाचल प्रदेश। Next, which film was selected as India's official entry for the Best International Feature Film category at the 98th Oscars 2026? ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की किस आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया था? तो यहाँ पे होम बाउंड फिल्म है जिसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में एंट्री मिली थी इन द ऑस्कर्स 2026। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम है नीरज घायवान। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज ऑनर्ड विद द फेस ऑफ एशिया अवार्ड एट द बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फेस ऑफ एशिया पुरस्कार से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? राइट आंसर हुमा कुरैशी। इन विच सिटी वॉज 5th ओल्ड टी कॉन्फ्रेंस 2025 होस्टेड इन इंडिया अंडर इंडियाज लीडरशिप इन सितंबर 2025? तो इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था कोची में। इसे होस्ट किया गया बाय द केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। थीम था इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द ग्लोबल टीक सेक्टर, अडेप्टिंग टू फ्यूचर मार्केट एंड
environments. Mega Engineering and Infrastructure Limited will set up India's first private sector strategic petroleum reserve at which place? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भारत का जो पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है कहाँ पर स्थापित करेगा? तो इसको पैडूर कर्नाटका में सेटअप किया जाएगा। बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में तो देखिए मेगा इंजीनियरिंग हैज़ सिक्योर्ड a contract to construct and manage the country's first private strategic petroleum reserve. This contract has been awarded by the government-owned company Indian Strategic Petroleum Reserves Limited. Next question, where have India and United Nations Food and Agricultural Organization signed an agreement for the development of world-class blue ports? भारत और संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन ने कहाँ पर विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है इनमें से वनकबरा, झकाऊ एंड कराईकेल में। तो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। In September 2025, which two country announced Atlantic Partnership for Advanced Nuclear Energy Agreement? सितंबर 2025 में किन दो देशों ने उन्नत परमाणु ऊर्जा के लिए अटलांटिक साझेदारी नामक एक समझौते की घोषणा की है? तो इसकी अनाउंसमेंट की गई है यूएसए एंड ब्रिटेन के द्वारा। From which location did Prime Minister नरेंद्र मोदी लॉन्च द हेल्दी वुमेन एम्पावर्ड फैमिली कैंपेन? तो देखिए नया कैंपेन है जिसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो इसकी जो लॉन्चिंग है ये की गई है पीएम मोदी जी के द्वारा। आपको बताना है किस लोकेशन से इसे लॉन्च किया गया। तो इसको मध्य प्रदेश का एक जगह है धार, यहाँ से लॉन्च किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द एक्सक्लूजन ऑफ विच एंटिटी और ग्रुप फ्रॉम द एम्बिट ऑफ सेक्शुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013? Right answer, political parties. Which union ministry unveiled India's first national geothermal energy policy in September 2025? सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति का अनावरण किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसे अनवील किया गया है। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू मेक जियोथर्मल एनर्जी अ की कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स and to achieve India's ambitious goal of net zero emissions by 2017. Next question, in September 2025, where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the 16th Combined Commanders Conference? देखिए 16th एडिशन ऑफ कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। आपको इसका वेन्यू बताना है। तो इसका वेन्यू था कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल में बात करें तो देखिए इसका इनॉग्रल वेन्यू जो था ये था आर्मीज ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स विजयदुर्ग और इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था फ्रेंड्स ये था ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। इन September 2025 द इंडियन नेवी रिसीव्ड द इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर शिप INS अंद्रोथ। हु कंस्ट्रक्टेड दिस वारशिप? तो INS अंद्रोथ ये देखिए इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वारफेयर शिप है जिसे हाल ही में जो है इन्हें दिया गया है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये गार्डनरीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल है। राइट, सिग्निफिकेंस की हम बात करें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो ये देखिए सेकंड है ऐसा वेसल, ऐसे और जो है देखिए टोटल 8 बनने वाले हैं जिसमें से ये सेकंड वाला है फॉर द इंडियन नेवीज फ्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सिल्वर बनियन अवार्ड फॉर बेस्ट कल्चरल म्यूजिक एंड डांस बाय द वीक हेरिटेज अवार्ड्स? किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को द वीक हेरिटेज अवार्ड्स ने सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये ऑनर दिया गया है नागालैंड को। तो नागालैंड का जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसको ये ऑनर दिया गया। RBI हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल इशू अ कोमेमोरेटिव कॉइन ऑफ व्हाट डिनोमिनेशन टू मार्क द centenary of the birth of Dr. Bhupen Hajarika, the legendary singer from Assam, on September 13, 2025. देखिए RBI 13 सितंबर 2025 को असम के महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर कितने मूल्य वर्ग का स्मारक सिक्का जारी किया? तो RBI ने यहाँ पे 100 रुपये की जो डिनोमिनेशन की कॉइन है, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो कॉइन है ये RBI के द्वारा इशू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द 11th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस एट विच प्लेस? तो ये जो CPA कॉन्फ्रेंस था इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बैंगलोर में। और फ्रेंड्स बात करें कॉन्फ्रेंस के थीम के बारे में तो यहाँ पे बात किया गया है डिबेट्स एंड डिस्कशंस इन द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, बिल्डिंग पीपल्स ट्रस्ट, मीटिंग पीपल्स एस्पिरेशंस।
Which global institution has approved $212.64 million loan to protect the coastline of Tamil Nadu and Karnataka under its shore project? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है यहाँ पे इस लोन को अप्रूव किया गया है। बात करें डिटेल में, देखिए द प्रोजेक्ट फॉल्स अंडर द शोर मिशन। अब ये शोर क्या है? स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड इकोनॉमी प्रोग्राम। इसका एम क्या है? विच एम्स टू कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम, कंट्रोल प्लास्टिक पोल्यूशन एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोस्पेरिटी टू कोस्टल कम्युनिटीज़। तो कोस्टल इकोसिस्टम, जो कोस्टल रीजन है उसे कंजर्व करना, और जो प्लास्टिक पोल्यूशन इसे कंट्रोल करना, और साथ में जो कोस्टल लोग होते हैं, यहाँ पे जो लोग कोस्ट लाइन में रहते हैं उनको यहाँ पे प्रोस्पेरिटी के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये सभी जो है ये शोर मिशन का एम है, और इसके लिए ही यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये लोन अप्रूव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेजल वॉज यूज्ड इन समुद्र प्रदक्षिणा, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विस ग्लोबल सर्कमनेविगेशन एक्सपेडिशन? Correct answer, IASV Triveni. In September 2025, with whom did ISRO sign a historic agreement to transfer the technology of a small satellite launch vehicle to the private sector? तो इसरो ने सितंबर 2025 में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी की तकनीक को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये एग्रीमेंट किया है। The Constitutional Court of which country dismissed Prime Minister Paetongtarn Shinawatra from office over a gross ethics violation? किस देश की संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में प्रधानमंत्री पैतोंगतान शिनावात्रा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? तो देखिए, ये थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी जिन्हें रिसेंटली यहाँ पे एथिक्स वायलेशन के मामले में डिसमिस किया हुआ है। In September 2025, the Indian Army's Spear Corps and the Indo-Tibetan Border Police conducted which military exercise in the central sector of Arunachal Pradesh? तो ये था यहाँ पे अचूक प्रहार। Which bank in collaboration with BharatPe has launched India's first EMI-based credit card on RuPay network? तो किस बैंक ने भारत पे के साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यह है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन को डबल स्टार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। Which institution retained the top position for the 7th consecutive year in the overall category of NIRF rankings 2025? तो NIRF रैंकिंग में लगातार 7वीं बार टॉप पोजीशन पे रहा है IIT मद्रास। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें ओवरऑल, तो फर्स्ट IIT मद्रास रहा, सेकेंड IISc बैंगलोर और थर्ड रहा IIT बॉम्बे। इंजीनियरिंग के मामले में फर्स्ट IIT मद्रास है और सेकेंड IIT दिल्ली। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के मामले में यहाँ पे IISc बैंगलोर फर्स्ट में है। मैनेजमेंट की हम बात करें तो टॉप में आते हैं IIM अहमदाबाद, देन IIM बैंगलोर एंड देन IIM कोझिकोड। ओपन यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन हासिल किया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यहाँ पे NIRF रैंकिंग्स जो हैं ये रिलीज की गई थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट अनवील्ड फॉर द 11th एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप? तो मैस्कॉट था इसका जलवीर। Which country has recently tested and developed its first indigenous long-range cruise missile FP5 Flamingo? तो उसको टेस्ट एंड डेवलप किया गया यूक्रेन के द्वारा। Which ministry has launched beta version of India's first AI-powered translator आदिवानी for the preservation of tribal languages? किस मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवानी का बीटा संस्करण लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर 2025 को मनाया गया। और हम बात करें हम थीम की फ्रेंड्स, तो ये था फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट फीमेल अटॉर्नी जनरल इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल जो है ये बन गई हैं सविता भंडारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025 बाय डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल? तो कौन सा टीम यहाँ पे भारत को फाइनल में हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये विनर रही थी चाइना। इंडिया यहाँ पे रनर अप रहा था। ब्रॉन्ज मेडल जापान ने हासिल किया और इस इवेंट का वेन्यू था हैंगजू, चाइना।
हु हैज़ बीन नेम्ड बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2025। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो ये बन गए हैं मोहम्मद सिराज। वहीं बात करें हम वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थी, तो ये थी ऑर्ला प्रेंडरगास्ट, जो कि आयरलैंड की क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2025 विच प्लेयर वन द फाइड वुमेन्स ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम? सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार जो है फाइड महिला ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ये बन गई है वैशाली रमेश बाबू। What position did India rank in the Global Innovation Index 2025? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया इसमें रहा 38th पोजीशन पर। बात करें डिटेल में तो आप देखिए इंडिया का स्कोर 40.5 था और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज थी स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड थर्ड पोजीशन पे रहा यूएसए। तीनों के स्कोर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑनर्ड विद द वी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स इन सितंबर 2025? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2025 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन सितंबर 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द 51.38 किलोमीटर लॉन्ग फर्स्ट रेल कनेक्शन बैराबी सरांग रेलवे लाइन ऑफ विच स्टेट? देखिए सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बैराबी सरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया? तो देखिए ये मिजोरम का पहला रेलवे लाइन है जो कि बैराबी से सरांग तक चलने वाला है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिजोरम का ये पहला रेल कनेक्शन है। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं ये कौन कौन से लोकेशंस को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये देखिए ये है बैराबी एंड ये है सरांग और बीच में ये कुछ यहाँ पे प्लेसेस आते हैं और ये जो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है ये है 51.38 किलोमीटर्स का। दिस रेलवे लाइन कनेक्ट्स आइजवाल द कैपिटल ऑफ मिजोरम टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। विद द इनॉग्रेशन ऑफ दिस रेलवे लाइन मिजोरम विल डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेजर सिटीज सच एज दिल्ली, गुवाहाटी एंड कोलकाता। तो इस रेलवे लाइन के आ जाने से मिजोरम जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर जाता है दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से। Which country will host Shanghai Cooperation Organization Summit in 2026? वर्ष 2026 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एससीओ समिट को 2026 में किर्गिस्तान होस्ट करने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करें हम एससीओ समिट 2026 का एडिशन कौन सा होगा, तो ये 26th एडिशन होगा जिसको किर्गिस्तान के बिश्केक में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पाकिस्तान विल होस्ट द एससीओ समिट इन 2027। तो जो 27th एडिशन होगा इन 2027 उसका होस्ट एंड वेन्यू जो है पाकिस्तान होगा। 25th एडिशन की बात करें जो कि 2025 में हुआ था, यह तियानजिन चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बिहार टू विन द वुमेन्स फाइड मास्टर टाइटल? वुमेन फाइड मास्टर का खिताब जीतने वाली बिहार की पहली महिला फाइड मास्टर जो है ये बन गई हैं मरियम फातिमा। When is the 10th आयुर्वेद डे 2025 सेलिब्रेटेड? 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 जो है ये मनाया गया है 23 सितंबर को। आप देख सकते हैं 10th एडिशन था आयुर्वेद डे का इन द ईयर 2025। डिटेल में बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो है इसे 2016 में ऑर्गेनाइज किया गया था और हर साल सितंबर 23 को मनाया जाता है आयुर्वेद डे। इसका वेन्यू था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा एंड थीम दिया गया फॉर 2025 आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। व्हेन इज वर्ल्ड लंग डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व फेफड़ा दिवस 2025 मनाया गया है 25 सितंबर को। थीम की हम बात करें तो ये था हेल्दी लंग्स हेल्दी लाइफ। और वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अगस्त 1 को। तो लंग डे मनाया जाता है 25 सितंबर को एंड लंग कैंसर डे होता है अगस्त 1 को। In September 2025, to whom did President Draupadi Murmu present the award for Best Feature Film at the 71st National Film Awards? सितंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71st राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये दिया गया है 12th फेल मूवी को जिसके डायरेक्टर रहे थे विदु विनोद चोपड़ा। साथ में हम ऑल अदर अवार्ड विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर यहाँ पे शाहरुख खान और विक्रांत मसे थे। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी रही। 55th दादा साहेब फाल्के अवार्ड मोहनलाल एक्टर को दिया गया।
बेस्ट फीचर फिल्म 12 फेल था, बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल था और बेस्ट डायरेक्टर थे सुदीप्तो सेन फॉर द मूवी द केरला स्टोरी। विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025? पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब जीता है इंडिया ने। तो इंडिया ने फाइनल मैच में किसको हराया था? एशिया कप में फाइनल मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और इंडिया का ये 9th एशिया कप टाइटल था। वेन्यू था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 17th एडिशन था और साथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे अभिषेक शर्मा। व्हेन इज वर्ल्ड रेबीज डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। थीम था रेबीज डे का यहाँ पे एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू मेक इंडिया रेबीज फ्री बाय 2030। तो देखिए ऐसे कुछ टारगेट्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए जाते हैं। तो रेबीज फ्री बनाने के लिए इंडिया का टारगेट जो है ना ये है 2030। तो एग्जाम में ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल वाटर प्राइज 2025? देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय जो है ना ये बन गए हैं डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2025 सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस 2025 ये मनाया गया है 26 सितंबर को और इसका जो थीम था ये था क्लीन एयर हेल्दी पीपल। In September 2025, which city hosted the international event World Food India 2025? सितंबर 2025 में विश्व खाद्य भारत 2025 नामक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इसके होस्ट न्यू दिल्ली थे। इनॉग्रेशन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, 4th एडिशन था। थीम था सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी। इसे सितंबर 25 से 28 तक ऑर्गेनाइज किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल फूड हब। यहाँ पे पार्टनर कंट्रीज थी न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया। फोकस कंट्रीज रही रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जापान और वियतनाम। व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को और थीम की अगर हम बात करें तो ये था टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। In September 2025, which district of Chhattisgarh declared its 75 gram panchayats as child marriage free panchayats? सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने अपने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया है? राइट आंसर सूरजपुर। When is World Maritime Day 2025 be celebrated? विश्व समुद्री दिवस 2025 ये मनाया गया है 25 सितंबर को। एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड मैरीटाइम डे का जो थीम था ये रहा आवर ओशन, आवर ऑब्लिगेशन, आवर अपॉर्चुनिटी। हु टुक चार्ज एज द 13th डायरेक्टर ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में यहाँ पे पदभार जो है ना ये संभाला है डॉक्टर कनद दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू कैनेडा? कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं दिनेश के पटनायक। व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात की जा रही है, ये हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 29 अगस्त जो होता है ये बर्थ एनिवर्सरी होता है हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का। तो इस दिन को कोमेमोरेट करने के लिए हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। थीम रहा स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। टैगलाइन की बात करें तो ये था 1 आवर ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड। वेयर वॉज द 15th इंडिया जापान एनुअल समिट हेल्ड इन अगस्त 2025? तो देखिए इंडिया और जापान का एनुअल समिट हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इस साल 15th एडिशन था 2025 में। इसे वेन्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका वेन्यू यहाँ पे था टोक्यो जापान। साथ में पीएम मोदी एंड फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा पार्टिसिपेटेड इन दिस समिट। इन विच स्टेट वॉज नुआखाई फेस्टिवल 2025 सेलिब्रेटेड? नुआखाई महोत्सव 2025 मनाया गया है उड़ीसा में, तो ये उड़ीसा का त्यौहार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट द 2025 डायमंड लीग फाइनल इन ज्यूरिक? यहाँ पे देखिए ज्यूरिक में ऑर्गेनाइज किया गया था डायमंड लीग, तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल हासिल किया आपको बताना है। तो इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया था। गोल्ड मेडल किसने हासिल किया? तो जूलियन वेबर ने यहाँ पे
91.51 मीटर्स का थ्रो किया था और इससे ये बन गए फर्स्ट और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। जर्मनी से हैं ये। सेकेंड नीरज चोपड़ा थे, इनका थ्रो था 85.01 मीटर्स का। और थर्ड थे किशोन वालकर जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो से हैं, इनका थ्रो था 84.95 मीटर्स का। तो आप देख सकते हैं काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में ही। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ एशियान इंडिया यूथ समिट हेल्ड इन ईयर 2025? वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? गोवा इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पवित्रा मार्गरीटा हैज इनॉग्रेटेड द एशियान इंडिया यूथ समिट इन गोवा। थीम था इसका कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। Which famous actress has been appointed by United Nations Population Fund as the honorary ambassador for gender equality in India? तो यह है कृति सैनन। Next, where has Union Minister Ashwini Vaishnav inaugurated the largest lithium-ion battery manufacturing plant of Japan's TDK Corporation? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जापान के TDK कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो उसका उद्घाटन किया गया है सोहना, हरियाणा में। वेयर वॉज द 27th एडिशन ऑफ सरस आजीविका मेला 2025 हेल्ड? सरस आजीविका मेला न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल का एडिशन था 27th। थीम की अगर हम बात करें तो ये था मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज, एम्पावरिंग रूरल वुमेन टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड चैंपियंस फॉर वोकल फॉर लोकल। Which state or UT has launched a new youth special bus service to facilitate the movement of students? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए यहाँ पे एक यूथ स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की? दिल्ली। Who won the Formula 1 Dutch Grand Prix 2025? फॉर्मूला 1 रेस डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीता है इनमें से ऑस्कर पियास्त्री। When is नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 मनाया गया है 4 सितंबर को। तो देखिए हर साल नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 2 बार मनाया जाता है साल में, एक सितंबर 4 को और एक फेब 22 को। 2025 के लिए थीम दिया गया प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग। बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है तो ये मार्च 3 को मनाया जाता है। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मैत्री 14 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2025 का जो वेन्यू था ये था उमरोई, मेघालय। इसे सितंबर 1 से 14 तक ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया 2025 टू एक्सेलरेट इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन यशोभूमि न्यू दिल्ली में किया गया था और थीम यहाँ पे था बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर। व्हेन इज नेशनल टीचर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो हर साल नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है और इंडिया में नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। थीम रहा फॉर 2025 इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। What is the name of campaign launched by ICC for the 13th edition of Women's Cricket World Cup 2025? तो कैंपेन का नाम था विल टू विन। इसे सितंबर 30 से नवंबर 2 तक ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया और श्रीलंका में। 13th एडिशन था और फ्रेंड्स इसके विनर इंडिया रही। पहली बार इंडिया ने वुमेन्स वर्ल्ड कप को जीता। रनर अप साउथ अफ्रीका थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे दीप्ति शर्मा एंड इंडियन टीम की कैप्टन कौन थी? ये थी हरमनप्रीत कौर। इन सितंबर 2025 whose first memoir मदर मैरी कम्स टू मी was launched in कोची? सितंबर 2025 में किस लेखिका का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी कोची में लॉन्च किया गया? अरुंधति रॉय इज द राइट आंसर। Where did Defense Minister Rajnath Singh and CM Yogi Adityanath inaugurate India's largest defense equipment and drone manufacturing unit? तो इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट और साथ में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन जो है ना ये किया गया गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। Which has become the first state in India to ban begging? भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये बन गया है मिजोरम।
In September 2025, in which state was India's first multi-lane free-flow tolling system launched? सितंबर 2025 में भारत का पहला मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोलिंग सिस्टम को गुजरात में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात का जो चोरसिया टोल प्लाजा है NH48 में, यहाँ पर इस टोलिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। The NHAI, in collaboration with ICICI Bank, has introduced this MLFF tolling system to eliminate queues at the toll plazas. Who won the Fusaria Global Superstar Chess Tournament 2025? तो इसके विनर प्रणव वेंकटेश रहे। Which credit card sized computer has been developed by Indian scientists to understand the sound of the early stages of universe? तो ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज़ों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है? तो ये जो क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर होगा इसका नाम रखा गया प्रतूष। वेयर वॉज द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 हेल्ड? 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में और इसे एड्रेस किया गया था बाई भूपेंद्र यादव। थीम रहा री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रिजिलियंट, रिजनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। The GST Council has reduced the number of GST tax slabs from 4 to how many? तो देखिए पहले GST tax slabs 4 हुआ करते थे, अब ये कम करके 2 कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अब 5% और 18% का टैक्स स्लैब होने वाला है। Who became the new Prime Minister of Thailand in September 2025? सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बन गए हैं अनुतिन चारनविरकुल। तो आपने अभी देखा था कि पैतोनतांग शिनावात्रा को जो है डिसमिस कर दिया गया था, तो इनके बाद जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के, ये हैं अनुतिन चारनविरकुल। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमाइका फॉर द थर्ड टाइम इन सितंबर 2025? तो तीसरी बार जमाइका के जो प्रधानमंत्री हैं ये बन गए हैं एंड्रू हॉलनेस। व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025 ऑब्जर्व्ड? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 10 सितंबर को मनाया गया है। एंड थीम की अगर हम बात करें तो ये था चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। विच मेडल हैज़ द इंडियन फुटबॉल टीम वन इन द काफा नेशंस कप 2025? भारतीय फुटबॉल टीम ने काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इंडिया ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। विनर कौन थे? विनर थी उज्बेकिस्तान। अब बात करें यहाँ पे आप देख रहे हैं काफा नेशंस कप, ठीक है। तो काफा का फुल फॉर्म क्या है? काफा का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। Which state has been declared as the fourth fully literate state of India with a literacy rate of 99.3% in September 2025? सितंबर 2025 में किस राज्य को 99.3% साक्षरता दर के साथ भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। इससे पहले अगर हम बात करें तो फुल्ली लिटरेसी स्टेट्स जो हैं इनमें आते हैं लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। और इन सभी स्टेट्स के आप देख सकते हैं लिटरेसी रेट भी आपके लिए मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च इन सितंबर 2025? तो ये बन गई है डॉक्टर गीता वानी रायसम। Next question, which country will host G20 summit in 2026? G20 summit 2026 को होस्ट करने वाला है USA। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे प्रीवियस G20 प्रेसिडेंसीज की, तो 2023 में इसके इंडिया ने होस्ट किया था, 2024 में ब्राज़ील और 2025 को होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में। हु हैज़ वन द फुटबॉल टूर्नामेंट काफा नेशंस कप 2025? अभी हमने बात किया उज्बेकिस्तान ने काफा नेशंस कप को जीता था। इंडिया ने यहाँ पे कौन सा मेडल हासिल किया? इंडिया यहाँ पे 3rd पोजीशन पे थी, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2nd पोजीशन पे थी ईरान। नेक्स्ट वेन्यू था इसका तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। व्हेन इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे 2025 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 मनाया गया है 11 सितंबर को। थीम था इसका रिमेम्बरिंग मार्टियर्स प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टू डिफीट वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश? विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑफ IIM अहमदाबाद इनॉग्रेटेड इन सितंबर 2025? तो IIM अहमदाबाद का जो पहला इंटरनेशनल कैंपस है
इसे दुबई में इनॉग्रेट किया गया है। बात करें डिटेल में तो देखिए, IIM अहमदाबाद हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट कैंपस आउटसाइड इंडिया विच वॉज इनॉग्रेटेड बाई क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तौम and India's Education Minister Dharmendra Pradhan. The primary objective of IIM Ahmedabad's Dubai campus is to globalize India's education system. तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबलाइज करना यहाँ पे इस इंटरनेशनल कैंपस का एम है. In September 2025, who was appointed as the chairperson of a National Stock Exchange Governing Board? ये थे श्रीनिवास इंजेती. When is हिंदी दिवस 2025 celebrated? हिंदी दिवस 2025 मनाया गया है 14 सितंबर को और थीम था इसका वेरी इंपॉर्टेंट, द पावर ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी. इंपॉर्टेंट डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है, इसे आप डबल स्टार कर लीजिएगा. विच हैज़ बिकम इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर. 160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन जो है ये बन गई है नमो भारत. In September 2025, in which state was the Pallas cat photographed for the first time? तो ये पलास कैट जो है ना ये देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में. In September 2025, who has been appointed as India's new ambassador to Kuwait? सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत जो है ये नियुक्त हुई हैं परामिता त्रिपाठी. Where has Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi commissioned the new naval base INS Aravali in September 2025? सितंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नए नौसैनिक अड्डे INS अरावली को कहाँ कमीशन किया? गुरुग्राम हरियाणा इज द राइट आंसर. When is इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 15 सितंबर को मनाया गया. बात करें थीम की तो ये था अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन. विच स्टेट होस्टेड द 10th आयुर्वेद डे 2025? 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो 10th एडिशन था आयुर्वेद डे का और ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है. इसका वेन्यू था गोवा. कब मनाया जाता है आयुर्वेद डे? ये सितंबर 23 को मनाया जाता है और गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में इसे सेलिब्रेट किया गया. इस साल का थीम था आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. In September 2025, who was reappointed as the executive director of UN Women for the second term? सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? यह है डॉक्टर सीमा बहोस. When is World Bamboo Day 2025 celebrated? विश्व बांस दिवस 2025 कब मनाया गया है? 18 सितंबर को ये मनाया गया और पहली बार जो बैम्बू डे है ये 2009 में बैंकॉक में सेलिब्रेट किया गया था एट द 8th वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस. 2025 का थीम दिया गया नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन इनोवेशन एंड डिज़ाइन. Who has been appointed as the India's new ambassador to South Korea in September 2025? सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है गौरंग लाल दास. When is International Day of Peace celebrated in 2025? विश्व शांति दिवस 2025 मनाया जाता है 21 सितंबर को और यहाँ पे थीम था एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड. When is World Alzheimer Day 2025 be celebrated? विश्व अल्जाइमर दिवस 2025 मनाया गया है 21 सितंबर को. तो अगर आप देख सकते हैं पीस डे एंड अल्जाइमर डे ये दोनों ही एक ही दिन आता है और अल्जाइमर डे के लिए थीम दिया गया आस्क अबाउट डिमेंशिया आस्क अबाउट अल्जाइमर्स. नेक्स्ट, विच इज़ द हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025? तो देखिए हैप्पी सिटी इंडेक्स को जारी किया गया और यहाँ पे वर्ल्ड की जो हैप्पीएस्ट सिटी है ये बन गई है कोपनहेगन डेनमार्क. इंडिया की कोई भी सिटी ऐसी नहीं थी जो कि इसमें टॉप रैंकिंग्स में थी. सेकंड था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और थर्ड पोजीशन पे रहा है सिंगापुर. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड निश्चय सेल्फ हेल्प अलावेंस स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स इन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स डिसिप्लिन? किस राज्य सरकार ने कला विज्ञान और वाणिज्यिक संकायों के बेरोजगार स्नातकों के लिए निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की है? तो ये स्कीम को बिहार गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया. नेक्स्ट रहेगा हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स?
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है यहाँ पे प्रवीर रंजन जी को। What is India's rank in the Global Digital Nomad Report 2025? ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को दिया गया 38th पोजीशन। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज रही थी स्पेन, नीदरलैंड एंड उरुग्वे। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया जाता है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा। On International Day of Democracy 2025, the book Democracy's Heartland: Inside the Battle for Power in South Asia was released. Who is the author of this book? बुक का नाम आप देख सकते हैं Democracy's Heartland: Inside the Battle for Power in South Asia। और इस बुक को के जो ऑथर हैं ये हैं S.Y. खुरैशी। Who has been appointed as the first Deputy Managing Director, that is second highest position of IMF? तो IMF के नए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं आपको बताना है। ये बन गए हैं डेनियल कैच। Who has been made the brand ambassador of India's first archery premier league? तो आर्चरी प्रीमियर लीग ये पहली बार होने वाला है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली आर्चरी प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं। तो ये बन गए हैं रामचरण। In September 2025, where did PM Modi inaugurate the 524-year-old त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल? सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा में किया गया उद्घाटन इसका। Who has been awarded the Living Bridge Award for India-UK Free Trade Agreement? भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये ऑनर दिया गया कियर स्टारमर को। Which Indian individual were awarded the 2025 Nobel Prize in the Engineering Design category in September 2025? सितंबर 2025 में किन भारतीयों को इंजीनियरिंग डिज़ाइन श्रेणी में 2025 के IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है विकास कुमार एंड सार्थक मित्तल। बोथ A and B is the correct answer. Where was the World Archery Championship 2025 held from September 5th to 12th? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसका जो यहाँ पे वेन्यू था ये साउथ कोरिया था। साउथ कोरिया के ग्वांगजू में इसे कंडक्ट किया गया। एडिशन था 53rd। और देखिए फ्रेंड्स ये चैंपियनशिप जो है ना ये हर 2 साल के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे पहले 2023 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका वेन्यू था बर्लिन जर्मनी। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो युद्ध अभ्यास को इंडिया और USA के बीच में कंडक्ट किया जाता है। सितंबर 1 से 14 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। एडिशन था 21st। विच सिटी विल होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? कौन सा शहर 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? यह है न्यू दिल्ली, इंडिया। In September 2025, who has been appointed as the India's new ambassador to United Arab Emirates? सितंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर इज दीपक मित्तल। In September 2025, in which city was Annapurna scheme launched to provide breakfast to sanitation worker? तो सैनिटेशन वर्कर्स को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने के लिए अन्नपूर्णा स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया है बाय बैंगलोर। Which renowned author has been honored with the Professor V.K. Gokak Award 2025? किस प्रख्यात लेखक को प्रोफेसर V.K. गोकक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है आनंद V. पाटिल को। In September 2025, scientists from which country developed the world's first bone glue? तो देखिए बोन ग्लू जो कि होता है हड्डी चिपकाने वाला ग्लू, ठीक है। तो सितंबर 2025 में दुनिया का जो पहला बोन ग्लू है ये किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? तो ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। तो आप देख सकते हैं जस्ट 2 to 3 मिनट्स में जो है ना बोन को ये और यहाँ पे जोड़ सकता है। इसके बारे में डिटेल में देखिए। चाइनीज साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बोन ग्लू। ओके, दिस एडेसिव हैज़ बीन नेम्ड बोन 02 एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ मेंडिंग बोन फ्रैक्चर्स इन जस्ट 2 to 3 मिनट्स। तो बोन फ्रैक्चर्स को ये सिर्फ 2 से 3 मिनट में जोड़ सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल फॉर वल्चर कंजर्वेशन? गिद्ध संरक्षण के लिए किस राज्य ने भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया।
Where was the Royal Bhutan Buddhist Temple inaugurated in September 2025? Rajgir, Bihar is the right answer. Who has been appointed as the first Black Deputy Prime Minister of Britain in September 2025? सितंबर 2025 में ब्रिटेन के पहले अश्वेत उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं डेविड लैमी. Who has become the first Indian to win the World Youth Scrabble Championship 2025? विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इनका नाम है माधव गोपाल कामत. In September 2025, US President Donald Trump has signed an executive order to rename which department as Department of War? सितंबर 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है इसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर करने के लिए यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया गया है बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रंप. Which Indian filmmaker has won the Best Director Award at the 82nd Venice International Film Festival 2025? ये है अनुपर्णा रॉय और इनको इनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगटन ट्रीज के लिए ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया. 82nd एनुअल वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था वेनिस लिडो इटली में फ्रॉम अगस्त 27 to September 6. Which country has launched advanced spy satellite OFAC-19 in September 2025? तो ये एक स्पाई सैटेलाइट है OFAC-19, इसको इजराइल ने लॉन्च किया. When is International Literacy Day 2025 celebrated? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 8 सितंबर को मनाया गया और लिटरेसी डे का जो थीम था ये था प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा. Who has won the title of Formula One race Italian Grand Prix 2025? Formula One race Italian Grand Prix 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसके विनर थे मैक्स वर्स्टैपेन. Which country won the Men's Hockey Asia Cup 2025 in September 2025? Men's Hockey Asia Cup 2025 के विनर थे इंडिया. तो इस कप को इंडिया ने चौथी बार जीता है. रनर अप साउथ कोरिया थी, मलेशिया 3rd पोजीशन हासिल की और चाइना रहा था 4th पोजीशन पर. इसका वेन्यू था राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार. द नेशनल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 74% इन 2011 टू व्हाट परसेंट इन 2023-24? तो लिटरेसी रेट, जो नेशनल लिटरेसी रेट है ये 74% थी 2011 में. अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023-24 में ये बढ़कर हो गई होगी 80.9%. In September 2025, Mohammad Irfan Ali has been re-elected as the president of which country? सितंबर 2025 में मोहम्मद इरफान अली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है? तो ये गुयाना के फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं. Where is the 28th Universal Postal Congress held in September 2025? यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस को दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया से रिप्रेजेंट किया था ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने. और फ्रेंड्स, यहीं पे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी स्टार्टिंग में कि इन्होंने जो है UPI-UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया था. ओके, अगला क्वेश्चन. हु वन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स? तो द पिट ने यहाँ पे बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है. एक बार डिटेल में हम बात कर लेते हैं सारे अवार्ड विनर्स के बारे में. देखिए, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज थी द पिट, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज थी द स्टूडियो, आउटस्टैंडिंग लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज थी एडोलेसेंस. बेस्ट लीड एक्टर इन ड्रामा थे नोहा वाइल. बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन द ड्रामा सीरीज थी ब्रिट लोअर. बेस्ट लीड एक्टर इन कॉमेडी सीरीज थे सेथ रोगन और बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन द कॉमेडी सीरीज यहाँ पे थी जीन स्मार्ट. ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमी अवार्ड विनर्स हैं जो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. राइट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, अदरवाइज आपको इस वीडियो का एज इट इज़ PDF जो है ना ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और वहाँ पर एक सेक्शन है PDF का, वहाँ पर आपको जो है कंप्लीट PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिलीवर्स डायलेमा इज द सीक्वल ऑफ द बायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विच इज रिलीज्ड इन September 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक बन गए हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025? तो हाल ही में ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स को जारी किया गया। इसमें इंडिया का जो रैंक था ये था 42nd। फर्स्ट पोजीशन हासिल किया न्यूजीलैंड ने विद अ स्कोर ऑफ 86.87, सेकंड आयरलैंड था और थर्ड था बेल्जियम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन बाय द वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए नया उपाध्यक्ष जो है ये चुना है कार्लोस फेलिप जारामिलो को। द बुक टाइटल डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया वॉज रिलीज्ड इन सेप्टेम्बर। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो ये बुक रवि के मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। विच कंट्री टॉप द फाइनल मेडल टैली एट द 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? करेक्ट आंसर इज यूएसए। तो यहाँ पे टॉप पोजीशन हासिल किया यूएसए ने। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था टोक्यो जापान में। इंडिया ने यहाँ पे 19 मेंबर एथलेटिक्स कॉन्टिजेंट को भेजा था जिसे लीड किया नीरज चोपड़ा ने। इंडिया ने यहाँ पे कोई भी मेडल हासिल नहीं किया था। फर्स्ट पोजीशन यूएसए, सेकंड केन्या और थर्ड रहा कनाडा। हु इनॉग्रेटेड द द्रव्य पोर्टल ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल आयुर्वेद डे 2025? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर द्रव्य पोर्टल को लॉन्च किया है इनमें से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। फुल फॉर्म है इसका डिजिटाइज रिट्राइवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्ड स्टिक ऑफ आयुष। तो इस प्लेटफॉर्म से होने क्या वाला है? थ्रू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंड रिसर्च मटेरियल रिलेटेड टू आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी will be integrated and made accessible. Which Indian men's double badminton pair became the first to win 2 bronze medal at the BWF World Championship? तो पहले ऐसे इंडियन मेंस डबल बैडमिंटन पेयर जिसने 2 ब्रॉन्ज मेडल एक साथ जीता है ये बन गए हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो इन्होंने जो पहला मेडल है इसे जीता था टोक्यो में इन 2022 और सेकेंड टाइम इन्होंने जीता है इसे 2025 में इन पेरिस। In September 2025, where did Prime Minister Narendra Modi and Singapore PM Lawrence Wong inaugurate India's largest container terminal? इसका उद्घाटन किया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। This terminal is named the Bharat Mumbai Container Terminal and has been developed by PSA International. Which state launched Norka Care, India's first health and accident insurance scheme for expatriates in September 2025? प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना नोरका केयर किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये केरला के द्वारा शुरू किया गया। इन सितंबर 2025 वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर? तो इंडिया के बाहर अटल इनोवेशन सेंटर को जो है सेटअप किया गया अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू विन द बिग बैश लीग? यह है रविचंद्रन अश्विन। What is the name of India's first integrated neuro rehabilitation center launched by Ministry of Ayush at the All India Institute of Ayurveda Goa? इसका नाम है प्रयास। Where has नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन launched the ATL सारथी and Frontier Region program in September 2025? इसे लॉन्च किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर में। Who released the 8th edition of Forest Focused Environmental Accounting Report 2025? इसको जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। तो की फाइंडिंग्स जो थी इस रिपोर्ट में इसकी हम बात करें तो सबसे पहले बात किया गया फॉरेस्ट कवर के बारे में। तो रीच्ड 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर मार्किंग एन इंक्रीज ऑफ 17,444.61 किलोमीटर। तो यहाँ पे 2.4% इंक्रीज देखा गया है इन द फॉरेस्ट कवर। स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो केरला आता है फर्स्ट, देन कर्नाटका, थर्ड आता है तमिलनाडु। Next, in September 2025, where did Union Jal Shakti Minister C.R. Patil inaugurate 6th River Festival? तो न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया गया है इस रिवर फेस्टिवल का, 6th एडिशन है। Where was the 11th ISSF Junior World Cup 2025 held for the first time under India's hosting? तो इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया और इंडिया ने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था विद 8 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल। इसका वेन्यू था डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली। सितंबर 24 से अक्टूबर 2 तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जुडोका टू टॉप द जूनियर वुमेन्स वर्ल्ड रैंकिंग? यह है हिमांशी तोकस।
Himanshi Tokar secured the top spot in the women 63 kg weight category and became the number 1 ranked athlete with 610 points. ये बिलोंग करती हैं दिल्ली से. Rosh Hashanah is the new year primarily celebrated by which religious community? तो जूइश पीपल के द्वारा जो है रोश हशना जो इनका न्यू ईयर होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है. In September 2025, where was India's first AI-based command center for pilgrims established? Tirumala, Andhra Pradesh is the right answer. In which city was 28th National Conference on E-Governance held? विशाखापट्टनम में इसे ऑर्गेनाइज किया गया. थीम था विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. In September 2025, which app was launched by Union Textile Minister Giriraj Singh to empower cotton farmer? केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है कपास किसान ऐप. Which country has announced the loan of 16th century Vrindavani Vastra woven under the guidance of Saint Reformer Srimant Shankar Dev to India? Britain. Where was the Indian Navy's 11th ammunition cum torpedo cum missile barge LSAM launched in September 2025? इसे ठाणे में लॉन्च किया गया. पिक्चर आप देख सकते हैं इसकी. Next, where is the multilateral military exercise Zapad 2025 held? Zapad को रशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था. ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी जहाँ पे डिफरेंट कंट्री मोर देन 3 कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी. इसमें शामिल थी रशिया, इंडिया, ईरान, बेलारूस, बांग्लादेश एंड तजिकिस्तान. इंडियन आर्मी की लीडरशिप की थी अ बटालियन ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट. In September 2025, who inaugurated the four compiled books of PM speeches? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. तो ये CP राधाकृष्णन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया. In September 2025, which country successfully tested the missile defense laser system Iron Beam? Israel. Which fintech company received approval from the RBI to operate as an online payment aggregator in September 2025? सितंबर 2025 में किस फिनटेक कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिली है? तो ये बन गया फोन पे. इन द वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन बेदिया चाइना विच इंडियन स्केटर वन द कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल? ये जीता है आनंद कुमार वेल कुमार ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्रीज नेवी डिड द इंडियन नेवी कंडक्ट इट्स बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इन द मेडिटेरियन सी? Greece is the right answer. Which major rating agency upgraded India's foreign currency sovereign rating from BBB to BBB+? तो ये किया गया है by Rating and Investment Information Inc. Japan. Astroscale of which country announced in September that ISSA J1 orbital debris monitoring satellite will be launched by India's PSLV in 2027? तो ये अनाउंसमेंट जापान के द्वारा किया गया है. ये एक जापानीज कंपनी है एस्ट्रोस्केल. तो ये लॉन्च करेगी अपने सैटेलाइट को यूजिंग द लॉन्च व्हीकल PSLV और लोकेशन इसका होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर. हु हैज़ वन द फाइड मेंस ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट टाइटल हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान? इसको जीता है अनिश गिरी ने. रिसर्चर एट विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड एन अफोर्डेबल एंड सेफ फ्लेक्सिबल एक्वस एल्यूमिनियम आयन बैटरी इन सेप्टेम्बर 2025? तो ये CENS के द्वारा डेवलप किया गया. Which country is hosting 89th General Meeting of International Electrotechnical Commission? Right answer, India. In September 2025, which player won the gold medal for India in the women's 57 kg category at the World Boxing Championship? ये जीता है जैस्मिन लंबोरिया ने. साथ में बात करें वेन्यू कहाँ पर था, तो इंग्लैंड के लिवरपूल में से ऑर्गेनाइज किया गया. फर्स्ट रहा कजाकिस्तान, सेकेंड उज्बेकिस्तान एंड थर्ड रहा इंडिया. What does the New York Declaration adopted in September 2025 relate to? तो न्यू यॉर्क डिक्लेरेशन जो है, राइट आंसर, फ्रॉम द टू स्टेट सोल्यूशन टू अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टीन इजराइल इशू. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, वेयर इज द इंडियन आर्मी कंडक्टिंग द सियोम प्रहार एक्सरसाइज इन सेप्टेम्बर 2025? तो ये सियोम प्रहार एक्सरसाइज इंडियन आर्मी कंडक्ट कर रही है अरुणाचल प्रदेश में. In September 2025, ICMR licensed 5 Indian companies for manufacturing and commercialization of India's first indigenous malaria vaccine. What is the name of this vaccine? देखिए ICMR ने जो है ना भारत की पहली
स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए 5 भारतीय कंपनी को लाइसेंस दिया है। तो इस वैक्सीन का नाम आपको बताना है। इसका नाम है एडफैल्सी वैक्स। द लाइसेंस हैज़ बिन ग्रांटेड टू इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, टेक्नीवेंशन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पेनाशिया बायोटेक लिमिटेड, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड एंड जाइडस लाइफ साइंसेस। What rank did India secure in the medal table of 25th Commonwealth Senior Weightlifting Championship? इंडिया ने हासिल किया यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन। इसका वेन्यू था वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद। द फेमस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ तमिलनाडु वॉज स्टार्टेड इन 1925 बाई whom, whose 100th anniversary has been celebrated in 2025? करेक्ट आंसर E.V. रामस्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। Adani Power has signed an agreement with Druk Green Power Corporation of which country to establish 570 megawatt Wangchu hydroelectric project? Right answer is Bhutan. Who is the chairperson of 12-member committee constituted to draft the law in line with the provisions of High Seas Treaty? तो इसके चेयरपर्सन बन गए हैं संजय उपाध्याय। In September 2025, Prime Minister Narendra Modi launched which portal to digitize and preserve India's ancient manuscript? ये था ज्ञान भारतम पोर्टल। Where has central government launched the Matsya Shakti project to empower minority fisher communities? केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदाय को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ पर शुरू की? इसकी शुरुआत की गई केरला के तिरुवनंतपुरम में। On the lines of Brazil's Rio Carnival, in which state will the Batucama festival be celebrated? तो बतुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है तेलंगाना में। Where was the 44th meeting of Shanghai Cooperation Organization Regional Anti-Terrorist Structure held? Kyrgyzstan. Indian delegation was led by Deputy NSA T.V. Ravichandran. Which state government launched Anbu Karangal scheme to provide 2,000 per month financial assistance to orphaned children? ये स्टार्ट किया गया तमिलनाडु के द्वारा। Where is the 180 foot tall bronze statue of Velarus Chhatrapati Shambhaji Maharaj Ji, also known as Statue of Hindu Bhushan, being constructed? इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है पिंपरी छिंचवाड़, महाराष्ट्र में। In September 2025, which village did Prime Minister Modi dedicate as India's 4th fully solar village? ये बन गया है धोर्दो, गुजरात। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड धोर्दो एज गुजरात 4th सोलर विलेज। धोर्दो कहाँ पर है? ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे फुल्ली सोलर विलेजेस हैं, इसमें आ जाते हैं मुधेरा, सेकेंड है सुखी और थर्ड आता है मसाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सॉफ्टवेयर विल द यूनियन मिनिस्टर नाउ यूज फॉर टास्क सच एज क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन इंस्टीड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर? केंद्रीय मंत्री माइक्रोसॉफ्ट की जगह अब डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन जैसे कामों के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? तो ये होने वाला है ज़ोहो। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप 250 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपने देखा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने सभी 250 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है ऑफ सितंबर 2025। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। इससे पहले आपको जो है जनवरी से लेके अगस्त तक के सभी वीडियोस चैनल में मिल जाएंगे। ओके, और आगे आने वाले वीडियोस जो है आपको यहाँ पे हमारे चैनल में मिल जाएगी, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो में मिल रही हैं, राइट। चलिए टेस्ट क्वेश्चन को देखिए, आंसर आप बताइएगा कमेंट करके। 3 टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 इन सितंबर 2025? नेक्स्ट रहेगा, इन सितंबर 2025 विच कंट्री अपॉइंटेड दिएला द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI मिनिस्टर? एंड लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन 2026? तो SCO समिट 2026 में कौन होस्ट करेगा ये आपको बताना है। साथ में अगर आपको याद है तो G20 समिट कौन होस्ट करने वाला है, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपका बोनस क्वेश्चन है। ओके, ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स, एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और देखिए 11,000 प्लस GK GS की ई बुक जो है मिल जाएगी। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए 500 प्लस MCQs को कवर किया जा रहा है। डाउनलोडेबल है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस पेजेस आपके लिए कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे MCQ विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप इजीली मेमोराइज कर सकें। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है, आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसी बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, हार्ड कॉपीज चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, NCERT नोट्स के बुक्स अवेलेबल किए गए हैं। एंड साथ में ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया, फ्री PDF जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इनके फ्री PDF आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप डाउनलोड कर लें और साथ में यहाँ पे आपको देखिए GS के नोट्स, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज में मिल जाएगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।